हेलो गाइस, नमस्कार दोस्तों। आज हम आपके बीच क्यूब लेकर आया हूँ, ठीक है ना। मैं क्यूब लेकर इसलिए आया हूँ क्योंकि क्यूबॉइड में 3D फिगर का जितने भी क्वेश्चन है मेंसुरेशन में गाइस, ये बेहद तरीक़ा से जब वॉल्यूम फाइंड करना पड़ता है ना, वहाँ पे एकदम हद तरीक़ा से यूज होता है, ठीक है ना। तो मैं सोचता हूँ, और बैंकिंग में डायरेक्ट रूप से यूज होता है, इधर एसएससी में इनडायरेक्ट रूप से ये यूज होता है, ठीक है ना। तो आप देखिएगा गाइस, एक चीज़ आज मैं ये बताना चाहता हूँ कि घन का क्यूब, 1 का क्यूब क्या होता है, 1 ही होता है, ठीक है ना। 2 का क्यूब 8 होता है, ठीक है ना, क्योंकि 2 × 2 × 3 बार कीजिएगा तो 8 ही होगा ना। और 3 का क्यूब 27 होता है, 4 का क्यूब 64 होता है, 5 का क्यूब 125 होता है, ठीक है ना। 6 का क्यूब 216 होता है गाइस। और 7 का क्यूब 300 क्या होता है, 343। बोलिए बोलिए। और 7 का क्यूब 343। 7 का क्यूब क्या होता है, 343। 7 का क्यूब 343। और 8 का क्यूब 512। 8 का क्यूब 512, ये याद करना है गाइस, ठीक है ना। इसी पर पूरा का पूरा आपका क्यूबिक में सिखाने में सफल होऊंगा, ठीक है ना। आप याद कर लीजिए। और 9 का क्यूब 729। और 9 का और 10 का क्यूब 1000 क्या होता है, 1000। तो देखिए 1 का क्यूब 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 2 का क्यूब 8, ठीक है ना। 3 का क्यूब 27, ठीक है ना। 4 का क्यूब 64, 4 का क्यूब 64। और 5 का क्यूब 125। और 6 का क्यूब 216। और 7 का क्यूब 343। और 8 का क्यूब 512। और 9 का क्यूब 729। और 10 का क्यूब 1000। अब बोलिए गाइस, आपको हम पूछते हैं, आप बताइए 1 का क्यूब क्या होता है, बोलिएगा 1 क्या होता है। अभी हम आँख मुना लिए, आँख बंद कर लिए, ठीक है ना। आपसे हम पूछता हूँ 1 का क्यूब क्या होता है, तो आप बताइए। 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 216, 7 का क्यूब 343, 8 का क्यूब 512, और 9 का क्यूब 729, और 10 का क्यूब 1000। एक बार हो जाए और गाइस, देखिए मैं हिंदी में बोलता हूँ आपकी बार। 1 का घन 1 होता है, 2 का घन 8 होता है, ठीक है ना। 3 का घन 27 होता है, 4 का घन 64 होता है, 4 का घन 64, 5 का घन 125, 5 का घन क्या होता है 125, 6 का घन 216, 6 का घन क्या होता है गाइस 216 होता है ना, 216 देख लीजिए, ठीक है ना। और 7 का घन क्या होता है गाइस 343, मतलब 343। और 8 का घन होता है 512। और 9 का घन क्या होता है गाइस 729। और बताइए आप 10 का घन 1000 होती है, ठीक है ना। आप लोगों को घन याद हो गया होगा, यही इंपॉर्टेंट है गाइस, इसी से सब हम लोग कोशिश करेंगे सीखने का, ठीक है ना। आप लोगों को याद हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ता हूँ हम लोग। पसीना पसीना हो जा रहा है जी। अच्छा, एक क्वेश्चन आप लोग से हम पूछता हूँ, आप लोग बताइए, ठीक है ना। 988 का क्यूब बताइए क्या होगा। हम लोग बचपन में जो सीखे हैं गाइस, वो हम लोग ये सीखे हैं कि 988 गुना 988, ठीक है ना। इस तरह गुना करना सीखे हैं ना। और इसको गुना करने के बाद जो आएंगे ना, फिर उससे गुना करना है।
जैसे यहाँ पे देखिए, मान लेता हूँ गुना किया होगा इस, अब कीजिए तो गुना यहाँ से क्या होगा आप ही बताइए। गुना जब करता हूँ मैंने, इसको 3 बार लिखना है, 988 गुना 988 गुना 988, ठीक है ना। इसको गुना कीजिए, 88 64, 64 6 70 और 72 6 78। फिर सेम वही 4 0 8 7, फिर वही चर्चा 2 9 88। अब चीज़ों को ऐड कीजिएगा, इस क्या कीजिएगा, ऐड कीजिए, ठीक है ना। ऐड कीजिए, ऐड कीजिएगा तो आएगा 4 4 0 17 3 45 मतलब 5 और 15 16 17 और यहाँ पे 9, ठीक है ना। यहाँ पे आया गाइस आपका 97504, इसको फिर 988 से मल्टीप्लाई कीजिए फिर से, ठीक है ना। आप देखिएगा इस, ये आप ही लोग तो बनाते हैं, क्या आया 976 144, 976 144, क्योंकि आप देखिए यहाँ पे क्या क्या मैंने यार, हाँ बोलिए तो क्या किए, कहीं गलत किए हैं क्या, ठीक तो है। ओ माय गॉड, यहाँ पे 9 होगा, यहाँ पे 1 होगा, अब सब जगह ठीक है, ठीक है ना। यहाँ पे क्या होगा गाइस 97 और यहाँ पे क्या होगा बोलिए तो, यहाँ पे देखिए 17 20 24 1 25 होगा ना, तो ये होगा क्या होगा गाइस 25। देखिए मान लेता हूँ कि आपसे कहीं गलत तो हुआ है, आप अच्छा से चेक कीजिए मास्टर जी, अच्छा से चेक कीजिए, मैं चेक तो कर रहा हूँ। 8892 4499, ठीक 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 ठीक, ओह सॉरी, ऑफ कोर्स की बात है यार, यहाँ पे देखिए 9 था, यहाँ पे 8 लिख दी थी, बेवकूफ़ इंसान मैं हूँ, नहीं देखने के चक्कर में तब बोलता किसी पर आई धरती पर भरोसा नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। हम खुद पे भरोसा नहीं करता हूँ। ये आया, यहाँ पे आप देखिए क्या कीजिए 7 6 1, देखने के चक्कर में गलत हुआ मेरा, ठीक है ना। अब देखिए इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा, इस जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका आएगा 78091, लिखिए 780 मल्टीप्लाई कीजिए 7809182 9182 आएगा 9152, फिर एक क्रॉस कर दीजिए, उसके बाद आएगा गाइस 78 सेम आएगा, ठीक है ना। यहाँ पे जो आया यहाँ पे लिखिए 251908 फिर मल्टीप्लाई कीजिए, ठीक है ना। फिर से क्या कीजिएगा इस मल्टीप्लाई कीजिए, मल्टीप्लाई जब कीजिएगा ना तो क्या आएगा जानते हैं, हेलो हेलो, आप लोग जानते हैं मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या आएगा, बोलिए बोलिए। यहाँ से यहाँ कट गया ना, अब देखिए 5 7, ठीक है ना। फिर देखिए यहाँ से अब मल्टीप्लाई कीजिएगा इस 6 0 9 4 13 और फिर देखिए 9 6 54 54 55 के 5, ठीक है ना। 63 63 5 68
कैरी 6, 81, 6 87, ऐसे, ठीक है ना। फिर आप देखिएगा एक चीज़ आप देखे होंगे कि इधर सब ठीक ठाक है, 2 7 2 1 3 4 24, ठीक है ना, 6 9। आप मल्टीप्लाई करते करते 96 44 31 27 2। अब बताइए गाइस, ए को क्यूबिक निकालने के लिए आपको इतना तरने से कीजिएगा तो आप बताइए एक एग्ज़ाम में आप एक ही को क्वेश्चन बनाइएगा नहीं बनाइएगा? आप ही बताइए, तो बनाइएगा ना? उससे ज़्यादा बना पाइएगा? नहीं बना पाइएगा, मैथ का टाइम ख़त्म हो जाएगा। तो आपको ऐसे नहीं बनाना है यार। मैं यही चेतावनी देने के लिए आपके बीच में यहाँ पे प्रेजेंट हुई हूँ गाइस कि आपको ऐसे अब नहीं चीज़ों को करना है। अब चीज़ों को जो करना है ना, तो आपको क्या करना है जानते हो? हेलो हेलो, आप जानते हैं गाइस इसको क्या कीजिएगा? आप देखिए, इसका और एक मेथड है बनाने का, मेथड नंबर 2, ठीक है ना। इसको ऐसा कर सकते हैं, 1000 में इसको 2 घटा दीजिए और क्यूब कर दीजिए। 1000 में 2 घटाइएगा, नहीं कितना कम है, 12 घटाइए, क्योंकि यहाँ पे है क्या गाइस, आपका क्वेश्चन से पहले ये पता है, 988, तो 1000 से कितना कम है गाइस, 12 कम है ना। तो इसका आप क्यूबिक कर दीजिए गाइस। तो आपको क्यूबिक जब कीजिएगा तो आपका चीज़ें जो आएगा ना, हेलो, आपका जो चीज़ें आएंगे ना वो क्या आएंगे आप देख लीजिए, अच्छी तरह से आप देख लीजिए, ठीक है ना। हेलो हेलो, आप देखिए गाइस क्या आएगा आपका। अब क्यूबिक कर दिए, ठीक ना। अब इसको कैसे आप बना सकते हैं, आप ही बताइए, बताइए बताइए। तो देखिए, आप जो बताइएगा, हम कोशिश तो यही रहेगा मेरा बनाने का। नहीं, इसका क्यूबिक क्या होगा गाइस, क्या वो 6 होगा यार, देखिए तो 9 होगा, ट्रिपल होगा ना, हो गया। और इसका क्या होगा, माइनस माइनस ही होगा ना। हेलो बोलिए तो, इसका होगा 3 इंटू 1000 पर पावर 2 इंटू 12 प्लस, उसके बाद होगा 3 इंटू, ठीक है ना, 3 इंटू 1000 गुना 12 का स्क्वायर और माइनस 12 का क्यूब। तो ये हुआ गाइस आपका चीज़ें, यहाँ से मैं लिख देता हूँ ऐसे, क्यूबिक, ठीक है ना। देखिए, आपको ये पता होगा कि a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब माइनस बी क्यूब, या ऐसे होता है गाइस, माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर माइनस बी का क्यूब। एक ऐसा होता है, यह एक ऐसा होता है, a प्लस बी का होल क्यूब, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर प्लस बी का क्यूब। ये दोनों फार्मूला होता है। चीज़ें कहीं से आती नहीं है, जाती नहीं है, इसी से मैं ट्रिक बनाऊंगा। आप देखिएगा तो इसी से ट्रिक बनाऊंगा। तो आप आगे देखिएगा, इसको क्या कीजिए आप, 3 6 7 8 9, ये हो जाएगा आपका 6 36, ऐसे 3 ऐसे, ठीक है ना। ये हो गया 144 गुना 3, 144 गुना 3 होगा 432, कितना होगा गाइस, प्लस 432
000 और माइनस 1732 जब घटाइएगा गाइस तो आंसर जो होंगे ना वो होंगे, आप इसको घटाइए, जोड़िए, इसको जोड़ के इसको घटा दीजिए, बाद में जो आंसर आएंगे ना तो वो आएंगे आपका, क्या जानते हो? हेलो, 96443203443030, ठीक है ना? और यहाँ 30 और क्या है जानते हो? 272 है, 272 पहले जो मल्टीप्लाई किए थे ये आएगा। अब इस मेथड से भी आप क्या कर सकते हैं? सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना? अब इस मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक, इस मेथड से भी आप क्या कर सकते हैं? सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना? 108 का आप कैसे बनाइएगा? देखिए 108 का मान लेता हूँ कि गाइस आपका एक चीज़ हम पूछता हूँ आप लोग से, देखिए 101 का क्यूबिक वैल्यू क्या होगा? तो 100 प्लस 1 का क्यूबिक, 100 का क्यूबिक, ठीक है ना? फिर प्लस 1 का क्यूबिक प्लस 3 इंटू 1000 का स्क्वायर इंटू 1 प्लस 3 इंटू 100 गुना 1 का स्क्वायर, बस हो गया ना? अब धड़ाधड़ कीजिए, ये हो जाएगा आपका, ऐसे हो जाएगा, ए का क्यूब मतलब 3 बार होगा, 6 हो जाएगा, ठीक है ना? प्लस 1 प्लस 3 4 और ये हो जाएगा आपका 300, ठीक है ना? अब सबको जोड़िएगा इस, अब क्या कीजिए, इसको जोड़ दिए, उसके बाद 30 0 0 0 0, उसके बाद 3 0 0, फिर 1 1 0 3 0 3 1 0, ये आपका आंसर, ठीक है ना? ऐसे आप बनाइए, आपका बन जाएगा। कहीं पे गलत तो नहीं किया मैंने? 3, ठीक है ना? हाँ ठीक, मस्त है, कोई टेंशन नहीं है। आप ऐसे बना सकते हैं, बेसिक फार्मूला से आप यूज कर सकते हैं गाइस। अगर मान लेता हूँ 99 का क्यूब दे दिया तो आप क्या कीजिएगा? 100 माइनस 1 का क्यूब, ठीक है ना? और सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना? जो आएगा वही आंसर होगा। अब ऐसे भी चीज़ें बन सकता है। और संख्या का घन करने का एक वैदिक फार्मूला आपको बताते हैं गाइस। वो वैदिक फार्मूला में आपको क्या करना है, बेस को, वर्किंग रूल जो है इसका देखिए, वर्किंग रूल है जी गाइस। अब 10 100 1000 10,000 लाख और इसका बेस मानिएगा ऐसे, ये बेसिक, ये बेस है, ये क्या है? बेस है गाइस, ये बेस है। जिस चीज़ को हम लोग देखने जा रहे हैं ना उसका ये बेस हम लोग आधार मानेंगे, ठीक है ना? क्या मानेंगे? आधार। तो आगे देखिए गाइस, इसका जो एक फॉर्मूलाएँ हैं वो फार्मूला क्या है आप देखिए, किसको क्या मानेंगे हम वो बता दे रहे हैं, ठीक है ना? अब देखिए गाइस, हेलो, अब देखिए हम लोग क्वेश्चन से ही देखेंगे, ठीक है ना? क्वेश्चन से देखेंगे सब चीज़। तो इसका जो फार्मूलाएँ होती है वो क्या होती है, पहले आप देखिए, ए का क्यूब, इसका मतलब होता है कोई भी नंबर, ठीक है ना? एनी ऑफ नंबर, हम फार्मूला लिखते हैं गाइस, याद नहीं है, a प्लस 2d, ठीक है ना? a प्लस 2d और ऐसे फिर एक ब्रैकेट डलिएगा, ठीक है ना? शुरू में थोड़ा कठिनाई होगा, जब 20 क्वेश्चन आप खुद से बना लीजिएगा ना, आप कठिनाई क्या, आप इसका कैलकुलेटर से भी आप फास्ट कर लीजिएगा गाइस। आप पहले आधार रखिएगा यहाँ पे, अब फिर आधार रखेगा इस, ठीक है ना? हेलो, बात समझ में आ रहा है ना? और फिर यहाँ पे ऐसे कीजिएगा, गुना डी कीजिएगा, गुना क्या कीजिएगा गाइस? डी, समझे ना? हेलो,
गुना डी कीजिएगा और ऐसे डी का क्यूब, ठीक है ना। ये फार्मूला और थोड़ा अच्छा से लिख देता हूँ। मान लेता हूँ कि ए का क्यूब है, बहुत बेस्ट फार्मूला है, ए प्लस 2d, ठीक है ना। और याद रखिएगा इसे ए प्लस 2d, इसको कैसे लिखता हूँ ना मैं, चलो ना अभी दिखाऊंगा आप लोग को, टेंशन मत लीजिए। और माइनस आधार, ठीक है ना, और इंटू डी कीजिएगा गाइस, और ऐसे डी का क्यूब। ये फार्मूला बहुत वीवीआई है गाइस। अब ये फार्मूला को पहले क्या कीजिएगा, कॉपी में अपना नोट कीजिए, ठीक है ना। कॉपी में ये फार्मूला को क्या कीजिए, नोट कीजिए। ये फार्मूला लिख कर एक एग्जाम्पल्स में लेता हूँ गाइस, ठीक है ना। एक एग्जाम्पल्स लेता हूँ, क्या लेता हूँ, एक एग्जाम्पल्स लेता हूँ। जैसे 12 का क्यूब, इसमें ए कौन होगा, लिखिएगा a इज इक्वल टू 12, b इज इक्वल टू, बी कहीं यूज है नहीं, d इज इक्वल टू क्या होगा, d इज इक्वल टू, आप ही बताइए ना, हेलो बोलिए, d इज इक्वल टू क्या होगा गाइस, हेलो। देखिए डी किसको लेते हैं हम लोग, पहले बेस क्या है, 10 होगा, 10 से कितना ज़्यादा है तो उसी को हम लोग डी बोलते हैं। डिफरेंस, कितना डिफरेंस, 2 को डिफरेंस करते हैं। बी को गाइस बेस बोलता हूँ, ए को मूल बोलता हूँ, जो रहेगा उसको। बी को क्या बोलता हूँ, बेस कितना है। और डी को गाइस डिफरेंट, 10 से कितना ज़्यादा है और कितना कम है, उस चीज़ को लेना है। डी रिप्रेजेंट, देखिए मान लेता हूँ ये 13 है गाइस, तो ए 13 होगा, याद रखिएगा, ठीक है ना। और बी जो होगा ना, इसका बेस क्या होगा, 10 होगा। बेस निकट मतलब निकटतम वैल्यू, सन्निकटन वैल्यू, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू, अप्रॉक्सीमेशन, ठीक है ना, 10 है। नियरेस्ट वैल्यू क्या है गाइस, 10 है। और इससे डिफरेंट देखिए कितना है, 3 है, तो उसी को d इज इक्वल टू 3 लेना है। ठीक, बात समझ में आ गया ना, वही चीज़ यहाँ पे किया। अब फार्मूला में बैठाइए गाइस, 12 प्लस 2 इंटू 2 ऐसे, ठीक है ना। फिर आप देखिए इसको लिखिए, ए क्या है, 10, 12 प्लस 2 इंटू 2 और माइनस 10 और इंटू 2 और 2 का क्यूब, ठीक है ना। डी का क्यूब मतलब डिफरेंट 2 है, 2 का क्यूब। अब चीज़ें यहाँ समझ में तो नहीं आएगा गाइस। अब यहाँ पे देखिए 2 दूना 4, 16 हो गया, कितना हो गया, 16 हुआ ना, 16। हेलो, प्रथम हिस्सा द्वितीय हिस्सा सबको निकाल कर आप लिख सकते हैं, ठीक है ना। कितना हुआ, 16 हुआ। फिर आप देखिए गाइस ये कितना हुआ, 12 4 16 हुआ ना, 16। सेम ये वाला टर्म यहाँ रहेगा, 16 में 10 घटेगा, 6 गुना 2 कीजिए, 12 रहेगा, नहीं कितना होगा गाइस, 12 होगा, और 2 का 8। आप देखिए इसको जब लिखिएगा ना गाइस, 8 का 8, ठीक है ना। और यहाँ पे देखिए 8 का 8 लिखिए, हेलो, 8 का क्या लिखिएगा, 8, ठीक है ना। और यहाँ पे आप ये 2 का 2 लिखिए, एक डिजिट, और एक जो है ना इसमें बढ़ा दीजिए, एक जो है ना इसका इसमें बढ़ा दीजिए, 16 एक कितना होगा, 1728। 12 का क्यूब होता है 1728 होता है ना। आप ऐसे ही बना सकते हैं गाइस, ठीक है ना, आप ऐसे ही बना सकते हैं। और एक क्वेश्चन आपका बीच लेता हूँ। अब देखिए यहाँ पे फार्मूला तो रहेगा ही, फार्मूला रखना ज़रूरी है अभी, क्योंकि 2-4 प्रैक्टिस होना चाहिए। जैसे पूछेगा आपको 13 का क्यूब क्या होगा, तो सीधा बात है, आप a बराबर 13 लिखिएगा, b बराबर क्या लिखिएगा, 10 लिखिएगा, और d इज इक्वल टू 3 लिखिएगा, ठीक है ना। बेस 10 होगा, डिफरेंट 3 है, मूल शब्द 13 है। तो फार्मूला बैठाइएगा इसमें a 13, 2 इंटू
3, यहाँ पे लिखिएगा a कितना है गाइस 13, 2 × 3, ठीक है ना। आधार क्या है गाइस 3, ठीक है ना, 3 नहीं है 10 है, याद रखना, और इंटू 3 और 3 का क्यूब, ठीक है ना। तो हाथ से हाथ 90 तक क्यूब रहेगा यहाँ पे। ये कितना होगा बोलिए आप लोग, 6, 13 × 6 = 19 होगा ना, 13 और 6 19 ही होता है ना। हाँ, और देखिए यहाँ पे 6, 19 में 10 घटाइएगा, 19 में 10 तो 9, फिर 9 कितना होगा 19, 9 और 9 × 3 27, और 9 × 3 27। आप देखिएगा इस 7 लिखिएगा, इसको 2 9 लिखिएगा, उसके बाद ठीक है ना, यहाँ पे इसको ऐड कर दीजिए 1 2 21 97, 21 97 आप चेक कर सकते हैं, ठीक है ना। आप चेक कर लीजिए, उसके बाद आप बताइएगा, क्या कर लीजिएगा चेक कर लीजिए, ठीक है ना। क्या कर लीजिएगा चेक, 7 ये 2 इसमें जोड़ दिए 9 29, फिर 2 कैरी रहा इसको जोड़ दिए 11 के 1 हाथ में 1 को 1 में जोड़ दिए 21 97। यही होगा इसका आंसर गाइस, ठीक है ना। आप कितना आसान है बनाना, उस तरह गुना करते हैं। मान लेता हूँ कि 15 का क्यूब निकालिए। अब कैसे निकालिएगा, अब देखिए प्रैक्टिस में करा दिया। देखिए आपको ये बताया था a = 15 होगा, b = 10 होगा, और c और d = 5 होगा। 10 से कितना ज़्यादा है 5 है, और वैल्यू बैठाइए 15, ठीक है ना, प्लस 2 × 5 ऐसे 15, सेम वही उतारिए 15 × 2 × 5, ठीक है ना, -10/5 और 5 का क्यूब, यही होगा। तो 10 25 होगा गाइस, 25 में 10 15 75 और 125, ठीक है ना। आप क्या कीजिएगा यहाँ पे, आप ऐसा कीजिए, कुछ ऐसा क्या कीजिएगा, मान लेता हूँ इतना नंबर हुआ ना, तो लास्ट 3 डिजिट हो, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा बताइए तो। देखिएगा इस जो भी हो 2 डिजिट ही लिखिएगा। 25 एक कैरी इसमें जोड़ दीजिए, कितना हुआ 76 के 6 लिखिए, कैरी कितना रहेगा 7, कैरी क्या रहेगा 7 इसमें जोड़ दीजिए, इंक्लूड कर दीजिए। 7 जैसे इंक्लूड कीजिएगा तो क्या होगा 32 आंसर, ठीक है ना, 32, ठीक है। आप लोग ऐसे ही गाइस आप लोग क्या कर लीजिएगा बना लीजिएगा, ठीक है ना। जैसे एक क्वेश्चन मैं देखता हूँ 96 का क्यूब, किसका देखता हूँ गाइस 96 का क्यूब, ठीक है ना, सॉरी 96 का क्यूब। तो इसको ए क्या होगा बोलिए तो, ए तो 96 ही होगा, और बी क्या होगा गाइस 100 होगा, और डी क्या होगा 100 में कितना कम है -4 कम है, ठीक है ना। 100 से कितना कम है या कितना ज़्यादा है, कम 4 है, तो माइनस में लिखना है, ठीक है ना। ये प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है। और यहाँ पे 96 + 2 × -4, ठीक है ना, सेम वही 96 + 2 × -4, ठीक है ना, और आधार कितना है 100 -100, और -4 से मल्टीप्लाई, और 4 का क्यूब, ठीक है ना, -4 का क्यूब। अब देखिए यहाँ पे हम मिटा देता हूँ आप, ठीक है ना, यहाँ पे थोड़ा सा गंदा दिख रहा है। यहाँ पे देखिएगा इस, अब क्या कीजिएगा, यहाँ पे क्या है -4 मल्टीप्लाई में है, और
-4 का आपको क्यूब देना होगा, ठीक है ना। तो आप देखिएगा इसको क्या करेंगे, -8 घटावेंगे, 96 में 8 घटेगा, 88 बचेगा, ठीक है ना। 88 में 100 घटेगा, 88 में 100 -12 48 होगा, ठीक है ना। कितना होगा 48, और ये होगा गाइस 64 -64। आप देखिए गाइस इसको 100 में 64 घटाइए, कितना बचेगा 36। हेलो कितना बचेगा गाइस 36 बचेगा। कितना बचेगा 36। बात समझ में आ रहा है ना। 36। इसमें 100 घटा के लिख दीजिए 88, क्योंकि पॉजिटिव लाना है, और 48 और 36, ठीक है ना। अब चीज़ों को आप लिखिए, आप चीज़ों को क्या कीजिए लिखिए, आंसर क्या होगा आप देख लीजिए, ठीक है ना। अब इसका आंसर सब तो लिख ही सकते हैं गाइस, लिख सकते हैं या नहीं बोलिए, तो आप लिख सकते हैं ना। तो कैसे लिखना है, बस यहाँ पे जो है सो लिख दीजिए, क्या है 36 का 36 लिख दीजिए, ठीक है ना। यहाँ से 8 लिख दीजिए, इसको जोड़ दीजिए 92 आंसर, ठीक है ना। हो गया आपका काम तमाम। तो आप आगे बढ़ेगा जैसे कि आपको पूछ देगा 105 का क्यूब क्या होता है, 105 का क्यूब। तो a बराबर 105 होगा गाइस, b बराबर 100 होगा, और c बराबर नहीं d बराबर लास्ट में क्वेश्चन देख रहा हूँ 5 होगा, ठीक है ना। 105 प्लस, ठीक है ना, ये क्या होगा गाइस आप ही बताइए। 2 × 5 105 प्लस 2 × 5 और -100 और 5 गुना और 5 का क्यूब, ठीक है ना। तो ये होगा आपका 110। 10 115, ठीक है ना। और यहाँ पे देखिए 10 115 में 10 15 गुना 5 और 125, ठीक है ना। 115 और यहाँ पे 75 और 125, इसमें इसको इंक्लूड कीजिए 25, ठीक है ना। 25 और ये 6 7 कैरी रहा, ये 7 ऐड कर दीजिए इसमें, 15 में 7 122 आपका आंसर गाइस, ठीक है ना। आपको समझ में आ गया होगा। आज का क्लास यहीं तक होगा। 1 सॉरी कहीं पे तो गड़बड़ किया हो ना, हाँ तो देखो मैं गड़बड़ क्या किया है। 75, ठीक है ना, एक 76 6, ठीक है 625 आ गया, ठीक है ना। और 7 कोई ऐड किया, 15 में 7 जो है सो ही लिख दीजिए। देखिए इस तरह का क्वेश्चन 76 ही रहेगा, ठीक है ना। और जो है यहाँ पे वही लिख दीजिए, ऐड फैड करने का कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है ना। जो है सो लिख दीजिए, मतलब इसको ऐड 2 डिजिट तक लिख सकते हैं डायरेक्ट, ठीक है ना। डायरेक्ट यहाँ पे 3 रहता है तो इसको फिर यहाँ पे ऐड कर देता गाइस, 2 डिजिट तक आप लिख सकते हैं। एक क्वेश्चन और देख लीजिए, आप लोगों को पल्ले नहीं पड़ा होगा, ठीक है ना। आप ये देखिए गाइस, मैं ये बताना चाह रहा हूँ, जैसे कि 104 का क्यूब है, ठीक है ना। इसको कैसे कीजिएगा, तो a = 104 ही होगा, जबकि b = 100 होगा, ठीक है ना। 100 से कितना ज़्यादा है तो d 4, तो चीज़ों को बैठाइए 104 प्लस 2 × 4 104 प्लस 2 × 4, ठीक है ना, और माइनस क्या कीजिएगा 100, फिर ऐसे कीजिएगा गुना 4, फिर 4 का क्यूब,
ठीक है ना। चीज़ों को देखिए 8 112 और 112 में 10 12 गुना 4, ये हो जाएगा गाइस आपका 64, ठीक है ना। अब आपका 112 48 और 64, अब फटाफट लिखिए ना 112 48 और 64, हो गया आंसर। क्या टेंशन है, ऐसे बनाइए तो धड़ाधड़ बनाइए, ठीक है ना। और थोड़ा देख लें क्या। हेलो गाइस, और थोड़ा देख लें क्या हैं। एक क्वेश्चन और देखिए आप लोग। मैं ये बताना चाह रहा था कि आप लोग देखिए, मान लेता हूँ एक क्वेश्चन और लेता हूँ लास्ट, 97 का लेता हूँ गाइस। 97 का क्यूब क्या होगा, तो आप बताइए। a बराबर 97, b बराबर 100 और d बराबर -3, ठीक है ना। अब चीज़ें देखिए 97 इंटू प्लस 2 इंटू -3, सेम चीज़ यहाँ लिखिए 97 प्लस 2 इंटू -3, ठीक है ना। अब एक ब्रैकेट कीजिएगा इस, ठीक है ना, और 100 से घटा दीजिए, ठीक है ना। घटाने के बाद एक लाइन खींचिए, उसके बाद d से -3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, अब -3 का क्यूब कर दीजिए, बस इतने तो करना है। अब एक दो क्वेश्चन में अप्लाई करके देखिएगा, 6 घटिएगा 91 में -10 -9, ठीक है ना। 91 में 100 घटेगा, मतलब 97 में 6 घटेगा, तो 91 बचेगा। 91 में 100 घटेगा, -9 बचेगा, -9 में -3 से गुना करेंगे, ठीक है ना, और यहाँ पे -27 आंसर। तो आप देखिएगा इस, ये बचेगा 91, ठीक है ना। ये 9 तिया 27, क्या हुआ 9 तिया 27, ठीक है ना। और यहाँ पे होगा 9 तिया 27, ठीक है ना। 100 में घटाइए कितना बचेगा 67, क्या बचेगा 91 67 और 27 73 बचेगा, ठीक है ना। क्या बचेगा 73, सब वैसे लिखिए 91 67 और 73, ये आपका आंसर है, ठीक है ना। आप ऐसा चेक कीजिए और बनाइए। कल हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास गाइस, ठीक है ना। चलिए, थैंक यू। आज की क्लास यहीं तक बंद होता है क्लास, धन्यवाद।